हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने मार्केट के बारे में और साथ साथ यहाँ पे दो जो है शेयर को भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे मार्केट को देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट का आज के दिन यहाँ पे क्या आपको हाल दिखाई दे रहा है। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो फिलहाल मार्केट में कहीं ना कहीं आपको प्रेशर तो देखने को मिल रहा है। 1% से ज़्यादा का यहाँ पे फॉल आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका क्या वजह है? देखो सिंपली यहाँ पर दो मेन कारण, ठीक है। पहला यहाँ पर है आपको इलेक्शन। आप जानते हो कि जब भी कोई बड़ा जब गेन होता है तो भाई उसके पहले कुछ यहाँ पे छोटा मोटा गिरावट देखने को मिलता है और वही चीज़ देखने को मिल रहा है। यदि मार्केट यहाँ पे जब आपको लगातार बढ़ेगा तो फिर तो यहाँ पर जानते हो कि क्या हो सकता है। इसलिए थोड़ा मोड़ा यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई देगा, कोई शक नहीं है। लेकिन मेन फोकस क्या करो जानते हो, अभी 4 जून और साथ साथ आज के दिन यहाँ पे आपको अमेरिका का जो जीडीपी डाटा आपको आते हुए दिखाई देगा। और खास बात क्या है कि कल के दिन अपने भारत का भी जो डाटा आपको आने वाला है, तो डाटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन हम लोग यहाँ पे मालूम चलेगा कि आपको अमेरिका का कैसा जो है जीडीपी डाटा है। यदि वो सही नहीं आता है, मार्केट को पसंद नहीं आता है, तो फिर कल के जैसा यहाँ पे डाउ जोन्स में प्रेशर जरूर से देखने को मिल सकता है। तो जरूर से आप लोगों को आज के दिन फोकस करना ही करना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो यहाँ पर आपको दो कारण हो गया, ठीक है। और बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे प्रेशर होने वाली बात नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि जो आपका शेयर गिर रहा है उसे आप यहाँ पे बेच दो पैनिक में हो करके। यदि आप ऐसा करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको उस कंपनी के बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। आपने बस यहाँ पर जो है ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए या फिर आप यहाँ पे फोमो के चक्कर पे स्टॉक को आपने बाय कर लिया, तो भाई ऐसा गलती मत करना, ठीक है। मैं बार बार आपके साथ ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। अब चलो हम लोग यहाँ पे अपने जो शेयर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पर है आपको NHPC। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक फ्लैट क्लोजिंग है, लेकिन जब बाकी और कोई कंपनी को देखोगे जो भी सरकारी कंपनी है, तो किसी में आपको 2%, किसी में 3% तक का फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का फॉल क्यों नहीं मिल रहा? तो इसका वजह था यहाँ पर एक न्यूज़ जो कल के दिन आपको आते हुए दिखाई दिया था। जो यहाँ पर क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। MOU यहाँ पे साइन होते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। किसके साथ? आपको बाल्मेर के साथ, जो यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रैवल बुकिंग के जो रिगार्डिंग से है। इस तरह का कुछ यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दिया, जिसके वजह से यहाँ पर आपको गेन देखने को मिला, मतलब एक तरह का फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखो जहाँ आज के दिन इतना मार्केट में प्रेशर देखने को मिला, उसके यदि हम लोग यहाँ पे चीज़ से देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो फिर कहीं ना कहीं उस तरह का तो यहाँ पर आपको फॉल देखने को नहीं मिल रहा। तो भाई मैं बता दूँ कि इस कंपनी को फोकस करना। मैंने आपके साथ 80 के लेवल में मैंने शेयर किया था और स्टॉक आपको 105 भी जाते हुए दिखाई दिया। फिर से अभी यहाँ पे 100 के रेंज में ये घूम रहा है। मैंने अभी बोला था कि 99 से लेकर आपको यहाँ पे 100 के लेवल पे जरूर आप इसके बारे में सोच सकते हो। और बहुत सारे यहाँ पर एक्सपर्ट का भी है, जैसे जो मैंने कल बताया था 54 स्टॉक जो यहाँ पे ब्रोकरेज ने दिया था, उसमें भी इस कंपनी का नाम था। तो इसलिए इस कंपनी को बिल्कुल भी आपको यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है। नंबर जरूर यहाँ पे आपको खराब आते हुए दिखाई दिया, लेकिन मार्केट ने इस चीज़ को ज़्यादा आपको निगेटिव नहीं लिया है। तो फिर आपको जरूर से यहाँ पे नियर टर्म में पैसा क्रिएट हो सकता है। बाकी कंपनी के बिजनेस को आप लोग सही से जानते हो, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ पे मुझे बताना भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को सही से मालूम है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल किसी के कहने पे आकर के कोई भी गलत फैसला मत लेना। खुद से एक बार आप इसके बारे में स्टडी करो, उसके बाद ही कोई डिसीजन यहाँ पे लो। बाकी आप यदि आपको ऐसा लगता है कि 4 जून को यदि सेम सरकार आते हुए दिखाई देगी, तो भाई आपको हर एक गिरावट में अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। बाकी आगे आपकी मर्जी है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है आपको केमिकल सेक्टर की एक कंपनी जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। आज के दिन यहाँ पे 3.5% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग का गिरावट का यहाँ पे होता है Q4 के नंबर से, जहाँ पर Q4 का नंबर आपको थोड़ा सा वीक आते हुए दिखाई दे रहा था। और फिर यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे गेन हो रहा है, लेकिन फ्लैट गेन हो रहा है, ठीक है। कुछ खास मतलब 5% का भी गेन नहीं है। और इसके वजह से मार्केट ने इस चीज़ को निगेटिव लिया था और उसके बाद लगातार यहाँ पे स्टॉक गिरते हुए ही दिखाई दे रहा है। यदि आप चार्ट को देखोगे, एक मंथ में स्टॉक आपको 12% तक यहाँ पे फॉल करते हुए दिखाई दे चुका है। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह का यहाँ पे गिरावट जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत से लोग डर रहे हैं कि सर क्या करें क्या ना करें। तो मैंने यहाँ पे आपको साफ अक्षर से बोला था कि यहाँ पर डोमेस्टिक वाले साथ साथ आपको जो फॉरेन वाले लगातार स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात को आप लोग सही से समझो कि जो आप लोग यहाँ पे डर रहे हो, जो आप लोग यहाँ पे शेयर को सेल कर रहे हो, जो आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर बड़े पार्टी आपको बाई करते हुए दिखाई दे। तो भाई कुछ तो बात है ना। और इस कंपनी का फंडामेंटल ही हर कुछ आपके साथ शेयर कर देता है। इसलिए यदि आपका यहाँ पे लॉस हो रहा है तो भी आपको एवरेज करना है। यदि आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हो तो आप हर गिरावट में अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, क्योंकि जो इसका यहाँ पे देखो 22% का रेट
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब जो कंपनी अपने ऊपर जो पैसा लगा रहा है वो पैसा 22% से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। आप सोच सकते हो कितना शानदार नंबर है। जो भी कंपनी का 20% से ऊपर होता है वो कंपनी बेस्ट के कैटेगरी में आता है, और ये कंपनी का तो 22% का देखने को मिल रहा है। तो इसी बात से आपको समझना चाहिए कि किस तरह की कंपनी है और किस तरह का इसका फंडामेंटल है। डेप्ट यहाँ पर 0.06 है, मतलब एक भी नहीं है, ठीक है, मतलब एक से कम होना चाहिए। और यहाँ पे आपको 0.1 भी नहीं है, मतलब 10 पैसा भी यहाँ पे नहीं है। यदि आप यहाँ पे नॉर्मली देखोगे तो यहाँ पर देखो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे 87 टाइम्स है। मतलब यदि कंपनी के पास मान लो कर्ज यहाँ पे 100 रुपया भी है ना मान लो, तो कंपनी का प्रॉफिट आपको एक साल में हो रहा है 8,700 रुपया। तो खुद से सोचो कि क्या कंपनी 100 रुपये चुका नहीं सकती, क्या चुका सकती है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को भी फॉलो जरूर से करना। और पेग रेशियो भी देखोगे तो यहाँ पे 1 से जस्ट ही ऊपर है, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं स्टॉक सही रेट में देखने को मिल रहा है। जो मैंने शुरू से शेयर किया हुआ था आपको 1800, ठीक है, 1900, 2000, हर एक लेवल मैंने शेयर किया हुआ है, और हर एक लेवल यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई। और यहाँ पे हर एक लोगों का पैसा 20% से ज़्यादा का यहाँ पे गेन भी दिखाया है। तो आपको हर एक गिरावट में यहाँ पर इसके बारे में अपॉर्चुनिटी ही देखना है, बाकी आगे आपकी मर्जी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।